अब आते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले आप ये अज्यूम कर लें कि सी आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ में नज़र आएगा वो आपके पास एक कांस्टेंट होगा, और एक्स जो है एक्स एंड वाई बोथ विल बी द वेरिएबल्स. First property says variance and standard deviation of a constant are zero, that is variance of c is equal to zero. c is any constant. तो अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगी तो वो ज़ीरो आएगा. लेट सपोज कि अगर आप वेरिएंस ऑफ 4 ले रही हैं तो वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. वेयर c is any constant. And similar is the case with the SD. SD stands for the standard deviation. Standard deviation of a constant is also 0. Second property, if a constant c is added to or subtracted from the value of a variable, variance and standard deviation will not change. That is, variance of x plus minus c is equal to variance of x. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो x given observations होती हैं उन गिवन ऑब्जर्वेशंस में अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस ऑफ दैट एक्स वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल ही आएगा. एंड सिमिलर इज़ द केस विद द एस टी ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इज़ इक्वल टू एस टी ऑफ एक्स. यानी वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे किसी भी कांस्टेंट को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से, गिवन ऑब्जर्वेशंस में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इफ़ वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट देन वेरिएंस विल बी चेंज्ड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट एंड एस टी बाय द एब्सोल्यूट ऑफ दैट कांस्टेंट. अच्छा, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसी कांस्टेंट को एक्स वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगी या डिवाइड करेंगी तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फ़र्क पड़ेगा. दैट इज़ वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स. क्या किया हमने कि एक्स वैल्यूज़ जो हमारे पास थी उसको हमने किसी भी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये जो सी है ये आपके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 3 इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक, तो आपके पास जो रिजल्टिंग वेरिएंस होगा वो सी स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर ऑफ दैट वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल आ जाएगा. एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बाय सी इज़ इक्वल टू, अगर आप गिवन एक्स वैल्यूज़ को किसी कांस्टेंट पे डिवाइड करती हैं तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है आपके पास, वेरिएंस ऑफ एक्स बाय सी जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स बाय सी स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा. इसको आप सिंपली तौर पे इस तरह से समझ सकती हैं कि अगर हम वेरिएंस को किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करें तो उसका स्क्वायर बन जाता है. जैसे कि वेरिएंस ऑफ सी एक्स है तो वेरिएंस सी के ऊपर अप्लाई होगा तो सी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा. और यहाँ पर भी वेरिएंस ऑफ एक्स बाय सी है तो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा. अच्छा, एस टी के साथ क्या सिचुएशन होगी? एस टी ऑफ सी एक्स इज़ इक्वल टू सी एब्सोल्यूट ऑफ एस टी ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो एस टी के इक्वल होता है. तो इस वजह से यहाँ पर हम एब्सोल्यूट लेंगे. इस एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. एस टी ऑफ एक्स बाय सी इज़ इक्वल टू एस टी ऑफ एक्स बाय सी एब्सोल्यूट. वेरिएंस इन एस टी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ equal to the sum of their respective variances and standard deviation, that is. अच्छा, अब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और उन दोनों का कंबाइंड जो वेरिएंस है वो आपके पास इक्वल होगा. वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के इक्वल. एंड एस टी ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, रिजल्टिंग आपके पास राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. इट मे बी पॉसिबल कि एक्स माइनस वाई हो जाए तो फिर भी आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई है.